हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल SK हिंदी एकेडमी पर। यह वीडियो चाहे आप TGT, PGT, KVS, NVS या DSSB या अन्य किसी भी प्रकार की परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं तो उन सभी के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वो 51 होगा। ठीक है, चलिए बिना देरी किए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा क्या है, इति प्लस आदि इत्यादि में कौन सी संधि है ये आपको बताना है। कौन सी संधि होगी? ए दीर्घ संधि होगी, बी अयादि संधि होगी, सी यण संधि होगी या फिर डी गुण संधि होगी। तो इत्यादि आप हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी शब्द दिया हुआ है यदि उसका दूसरा वर्ण आधा है और उसके आधे वर्ण के तुरंत बाद यह या वह वर्ण आ रहा है तो आपको हमेशा कौन सी संधि लगानी है? वो लगानी है आपको यण संधि। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, संहार का सही संधि विच्छेद बताइए। ये आपको बताना है कि क्या हो जाएगा। ए सम प्लस हार हो जाएगा, बी सन प्लस हार हो जाएगा, सी सम प्लस हार हो जाएगा या फिर डी शन प्लस हार हो जाएगा। तो यदि आप लोगों को पता हो तो आप कमेंट कर सकते हैं जल्दी से कि संहार का सही संधि विच्छेद क्या है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ए सम प्लस हार। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है आपका, सूर सागर के रचयिता कौन है? ये आपको बताना है। जो सूर सागर है इसके रचयिता आपको बताना है। ए तुलसीदास है, बी सूरदास जी है, सी विद्यापति है या फिर डी कमलेश्वर है। तो सूर सागर के जो रचयिता है वे कौन हो जाएंगे? तो हो जाएंगे आपके सूरदास। ठीक है भाई, तो सूर सागर के रचयिता हो जाएंगे सूरदास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से रीतिकाल का कवि कौन है? ये आपको बताना है। ए निराला है, बी महादेवी वर्मा है, सी सुमित्रा नंदन पंत है या फिर डी बिहारी जी है। तो सही आंसर आपको बताना है कि निम्नलिखित में से जो रीतिकाल का कवि है वो कौन हो जाएगा। तो सही आंसर आपका क्या है? निराला जो है, महादेवी और सुमित्रा नंदन पंत, ये कौन से है? ये छायावादी कवि है। कौन कवि है? ये छायावादी। ठीक है, और प्रश्न में पूछा गया रीतिकाल का कवि कौन है, तो आपका लास्ट डी आंसर बचता है। तो डी आपका हो जाएगा बिहारी। किस काल के? रीतिकाल के कवि। तो सही आंसर आपका डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, हास शब्द का विलोम है, ये आपको बताना है। ए हस्त होगा, बी हंसी होगा, सी वृद्धि होगा या फिर डी हास्य होगा। तो हास शब्द का जो सही विलोम है ये आपको यदि पता है तो आप जल्दी से कमेंट कर सकते हैं कि हास शब्द का सही विलोम क्या है। तो सही विलोम यानी कि विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा? तो ह्रास होता है घटना। ठीक है, और तो इसका विलोम हो जाएगा वृद्धि। तो सी आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है आपका, गौरव का विलोम शब्द है, ये आपको बताना है। ए लाघव है, बी लघुता है, सी लघुत्व है या फिर डी लघुत्तम है। तो गौरव शब्द का जो विलोम होगा वो क्या हो जाएगा? यदि आपको पता है तो जल्दी से आप कमेंट कर सकते हैं कि गौरव शब्द का जो विलोम है वो हो जाएगा लाघव। तो ए आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये, पूस की रात कहानी के लेखक कौन है? ये आपको बताना है। ए मुंशी प्रेमचंद है, बी जयशंकर प्रसाद है, सी कमलेश्वर है
या फिर डी मुक्ति बोध है। तो पूस की रात कहानी के जो लेखक है वे कौन हो जाएंगे? यदि आपको पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं जल्दी से। तो पूस की रात कहानी के जो लेखक है वे हो जाएंगे मुंशी प्रेमचंद। ए इज करेक्ट आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो प्रश्न है आपका वो है को और के लिए किस कारक के चिन्ह है, ये आपको बताना है। को और के लिए किस कारक के चिन्ह है? ए अपदान कारक के हैं, बी संप्रदान कारक के हैं, सी कर्म कारक के हैं या फिर डी संबोधन कारक के हैं। तो को के लिए किस कारक के चिन्ह है? यदि आपको पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं जल्दी से। तो सही आंसर आपका हो जाएगा संप्रदान कारक। बी आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। को के लिए जो विभक्तियां हैं ये किस कारक के चिन्ह हैं? संप्रदान कारक के। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है आपका बच्चा मेज पर बैठा है वाक्य में कौन सा कारक है, ये आपको बताना है। सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए अधिकरण कारक है, बी करण कारक है, सी संबंध कारक है या फिर डी अपदान कारक है। तो क्या है? बच्चा मेज पर जहां पर भी पर आ जाए तो समझ लेना अधिकरण हो रहा है, किसी चीज का अधिग्रहण हो रहा है तो वहां पर क्या हो जाएगा? अधिकरण। तो आंसर हो जाएगा आपका ए अधिकरण कारक। बच्चा मेज पर बैठा है यानी कोई वस्तु गिर रही है, कोई स्थान गिर रहा है, जहां पर भी कोई स्थान गिरे तो वहां पर हमेशा आपको लगा देना है अधिकरण कारक। मेज पर बैठा है। ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है आपका प्रिय प्रवास रचना के लेखक कौन है, ये आपको बताना है। प्रिय प्रवास रचना के जो लेखक है वो कौन है? ए रत्नाकर है, बी निराला जी है, सी प्रसाद जी है या फिर डी हरिओद है। तो प्रिय प्रवास रचना के जो लेखक है वे कौन हो जाएंगे? ए बी सी डी में से आप कमेंट कर सकते हैं जल्दी से। सही आंसर क्या है? तो प्रिय प्रवास रचना के जो लेखक है वे हो जाएंगे आपके हरिओद। ठीक है। प्रिय प्रवास के जो रचना के लेखक है हो जाएंगे हरिओद। तो डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रेम वाटिका के लेखक कौन है, ये आपको बताना है। ए चिंतामणि है, बी रसखान है, सी भूषण है या फिर डी निराला जी है। तो प्रेम वाटिका के जो लेखक है वे कौन हो जाएंगे? आप आंसर कर सकते हैं जल्दी से। तो प्रेम वाटिका के जो लेखक है वे हो जाएंगे आपके बी रसखान। तो आंसर सही आज का बी हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आज की आपकी वीडियो का ये अंतिम प्रश्न है, इसको भी जल्दी से हम कर लेते हैं। चलिए तो रसोई घर में कौन सा समास है ये आपको बताना है। ए अव्ययभाव समास है, बी तत्पुरुष समास है या फिर सी द्वंद्व समास है या फिर डी द्विगु समास है। तो रसोई घर में कौन सा समास है ये आपको बताना है। ए बी सी डी में से यदि आपको पता है तो जल्दी से कमेंट कर सकते हैं कि रसोई घर में कौन सा समास है। तो रसोई के लिए घर। ठीक है। तो जिसमें भी कारक की विभक्ति या चिन्ह आए आपको पता है कि वो कौन सा समास होता है, वो होता है तत्पुरुष समास। तो आपका आंसर बी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, मुझे आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं और ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।